गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही सब लोगों सर। को? मॉर्निंग। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। एक बार आ जाने देते सबको। रिलेशन देख रहे थे बनाना, रिलेशन देखेंगे आज। रिलेशन बिटवीन कल हेडिंग तो कल आप लोगों ने डाली कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, अभी आइडिया लग जाएगा थोड़ा ना। लीनियर कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, है ना, और लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल देखा। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी, कल पढ़ा ax है। plus b। इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। जहां पे ए और बी कोफिशिएंट है, ठीक है ना, ए और बी क्या है? कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और एक्स वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल के लिए जीरो अपन किसको बोलते हैं? कि वेरिएबल की वो वैल्यू है ना, दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, तो वो अपनी जीरो हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि उस जीरो के बीच में और इन कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन निकल के आ सकता है क्या? देखो, अगर मेरे को इसको जीरो, इसका जीरो निकालना है, हर पॉलिनोमियल के जीरोज, ठीक है, और उसके कोफिशिएंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन अपने को यहाँ डिफाइन करना है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसका जीरो निकालना है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए आप जीरो के इक्वल रख देते हो उसको, ऐसे निकालते जीरो, ठीक है। तो जब मैं इसको जीरो के इक्वल रख दूंगा तब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी अपॉन ए आ जाएगी। सब लोगों को क्लियर है ये बात? बोलो। यस सर। अब एक बात बताना, ये x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है या नहीं है? बोलो। यस सर है। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो है या नहीं है? बोलो, है ना? है सर। ठीक है, तो ये बोल सकता हूं मैं कि ये जो x है अपना, इस x की जो वैल्यू है ये है जीरो लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b का एक जीरो है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं किया अपन ने, इसको जीरो की इक्वेट कर दिया और इससे अपने पास में क्या निकल के आ गया? माइनस बी बाई ए निकल के आ गया। कोई प्रॉब्लम बताओ? बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो ठीक है सर। ना। अब तो ये पूरे का पूरा जीरो है, यानी कि x की वैल्यू यही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को, ये पूरा का पूरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर कोफिशिएंट से रिलेशन निकालना चाहूँ तो देखो, माइनस ऑफ b क्या है अपना, b किसका कोफिशिएंट है? b क्या है? b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। विश्वजीत, या तो ईयरफोन यूज किया करो या तो अपना माइक बंद रखो। बी जो टर्म है वो है कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट टर्म को अगर मैं
कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दूं तो उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 मिल जाएगा मेरे को। यही मतलब है इसका ना। कांस्टेंट टर्म को अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दूंगा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए तो मेरे को उस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ये वाले। जैसे अगर एग्जांपल से देखें, भाई आपके सामने ही लिखा है ये x इक्वल टू माइनस बी बाई, ये तुम लोगों ने ही बताया था। फिर मैंने कहा कि b को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कांस्टेंट टर्म, और जो a है उसको मैं कोफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, है ना। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसे मैं तुम्हें, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो इसका अगर मैं तुम्हें 0 निकालने के लिए बोलूंगा, है ना, इसका अगर मैं तुम्हें 0 निकालने के लिए बोलूंगा, 0 मीन्स दैट वैल्यू ऑफ द 0 ऑफ 2x प्लस 3 निकालने के लिए बोलूंगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना तुम इस फॉर्मूले का यूज करके, माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। देखो करके देख लो, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है 3 और इसकी वैल्यू क्या है 2 है। देख लो 2/3 को इसमें रखूंगा ना जब मैं x की वैल्यू 3/2 जब मैं इसमें रखूंगा, x की वैल्यू होती है ना 0, x इक्वल टू माइनस 3/2 पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। क्लियर है बात सबको? अब इसी तरीके से इसी फॉर्मूले का देखो ये रिलेशन आ गया है, कोफिशिएंट ऑफ 0 और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है भाई, ये पूरे का पूरा 0 होता है। तो इसको मैं 0 को अपन कोफिशिएंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट टर्म, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, दोनों का रेशियो ले लूं और नेगेटिव साइन लगा दूं तो मेरे को उस पॉलिनोमियल का 0 मिल जाएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से मान लो -3x, तो इसके लिए a और b की वैल्यू बताओ पहले तो मेरे को, a और b की वैल्यू बता दो पहले, और b की वैल्यू बता दो -3 और b की वैल्यू है 0, तो इस फॉर्मूले में रख सकते हैं अपन, है ना। Yes, इस फॉर्मूला sir, क्या है, रख सकते हैं। -b/a या फिर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, वापस से अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं मैं यहाँ पे तो इसका 0 अगर मेरे को निकालना है, दैट इज 0 ऑफ -3x, है ना, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि x की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो लिख सकते हूं मैं माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है, और डिवाइड करना है किससे, -3 से, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल केवल x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, और कहीं पे 0 नहीं होगा, देख सकते हो, केवल x इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल 0 हो सकता है। लीनियर Yes, पॉलिनोमियल sir. का हमेशा, हर एक लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक मिनिमम को मैक्सिमम की कोई सवाल ही नहीं उठता है। लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक 0 एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक का 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकता है, कोई नहीं हो ऐसा हो सकता है। क्यूबिक के केस में 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 तो होगा ही होगा कम से कम। अपन लोगों ने ग्राफ देखा था, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल एक जगह तो ग्राफ को कट करेगा ही करेगा। इसको बनाओ तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल के 0 और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन। क्या होता है कि उस 0 को अपन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ अगर अपन बढ़े तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं इन जनरल, तो 2 जनरल फॉर्म के 2 जीरो मान के उनके बीच में क्या रिलेशन, उसको अपन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसको करो नोट। कर लिया सर। ठीक है, हो गया। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहता हूँ ना कुछ।
कुछ पॉलिनोमियल के एग्जांपल लेके अपन, कुछ लोगों को पता भी होगा पहले से, और इस चीज का बिल्कुल सही से एग्जांपल जो है जब आप लोग डिवीजन सीख जाओगे तब और से क्लियर, सही से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, एक मिनट। जैसे कुछ पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं यहाँ पे, है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है मैंने यहाँ पे एक, और कुछ एग्जांपल लिखता हूं। और देखते हैं कुछ एग्जांपल, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हाँ चलो कोई नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, ठीक है ना। ये 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरो पता चल जाए, ठीक है, दोनों जीरो, अगर मेरे को किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो, दोनों जीरो पता चल जाए, ठीक है ना, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं दो फैक्टर के रूप में लिख सकता हूँ, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसके जब तुम जीरोज निकालने बैठोगे, इसके जब तुम जीरोज निकालने जाओगे, तो इस पॉलिनोमियल के जीरो आ रहे होंगे तुम्हारे पास में 4 और 3 आ रहे होंगे, है ना। निकालना तो अपन बाद में सीखेंगे, इसे अभी फिलहाल के लिए ये याद रखो तुम। तो निकालना है तो सिंपल है, इसके फैक्टर करके देख लो, 12 के फैक्टर करेंगे, 7 लाना है, 4 3 जा 12, है ना। तो 4 और 3, 4 और 3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? बोलो याद से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो मेरे को पता है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक नई तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, दो फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन में, दो फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूँ। क्यूबिक है तो 3 क्वाड्रेटिक, 3 हो जाएंगे फैक्टर, 3 हो जाएंगे तो 3 के मल्टीप्लीकेशन, 3 लीनियर, है ना, 2 लीनियर 3 लीनियर। तो इसको अगर मेरे को डायरेक्ट ये पता ही नहीं होता, तो इसको मैं 4 और 3 पता होता, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता था, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वापस से, क्योंकि ऐसा कब हो रहा है, ठीक है, केवल और केवल तब होगा जब दोनों के दोनों जो है वो इसके क्या होने चाहिए, बोलो, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ, 0 एक मिनट, और इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो x माइनस फर्स्ट जीरो, x माइनस सेकंड जीरो, क्या है, 4 फर्स्ट जीरो है, ये 3 सेकंड जीरो है इसका, x माइनस फर्स्ट जीरो इंटू, ये एक लीनियर फैक्टर हो गया इसका, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये इसका एक लीनियर फैक्टर हो गया, ठीक है ना। x माइनस सेकंड जीरो, x माइनस फर्स्ट जीरो, x माइनस सेकंड जीरो। बोलो ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्रॉस चेक करके देख लो, ये आ जाएगा वापस से, ठीक है ना, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, इसके लिए बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा गैप रखा है मैंने, ठीक है। देखो इसकी बात करते हैं, इसके जीरोज अगर आप लोग फैक्टर करके चेक करना चाहो, तो 24 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो आ जाएंगे 6 4 जा 24, 6 और 4 हो जाएंगे। तो इसके जो जीरोज आ रहे हैं ना, तो वो आ रहे हैं 6 और -4 आ रहे होंगे। एक बार मैं आपको पहले कंफर्म करके बता देता हूँ। यस -6 आएगा और 4 एक पॉजिटिव। बार रुक जाओ, क्या हो गया?
एक मिनट रुको। देखो इसके 2 जीरो यही आएंगे, अपन करके देखते हैं इसको ना, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। आप लोगों को आता होगा फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे करते हैं? 24 के ब्रेक करके क्या लाना है मेरे को? 2 लेके आना है ना, तो 20 लेके आना है ना, तो 2 लाना है, तो ये हो सकता है 6 और 4, 6 और 4। बड़े वाले फैक्टर का साइन आता है जो यहाँ पे है ना, नेगेटिव। तो यार इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? अच्छा कुछ चेंज हो जाएगा, चलो ठीक है कोई नहीं। Yes, देखो लिख sir. सकता है वैसे, सर आपने तो यहाँ से थोड़ा इधर घुमाओ। हाँ अभी चलो इधर करता हूँ। दिख रहा होगा, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है उधर, ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा अभी पूरा। सर और करो तो। Yes, हो sir. गया? थोड़ा बस। सा दिख रहा है, कोई बात नहीं। दिख गया सर। सर देखो और ऐसे करो। लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4, यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा? x माइनस आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 तो इसको मैं x माइनस 6 और x प्लस 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बोलो। यस सर। यस देखो सर। यही लिखिए, इसी चीज का यूज कर रहा हूँ मैं, फैक्टराइजेशन मेथड का ही लिखने में, कुछ और नहीं कर रहा भाई। इसके फैक्टर करोगे तो ये 2 फैक्टर आते हैं, तो अरे यार इसके फैक्टर करने पे ये 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये तो आएगा ही आएगा ना, इसमें कोई नया चीज यूज नहीं कर रहा हूँ। जब तुम इसका फैक्टर करते हो तो ये आती है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये कर दिए मैंने। ठीक है, तो इसका एक जीरो कैसे निकालते हैं? इसको एक बार जीरो रखो, एक फैक्टर को इक्वल टू जीरो रखो, तो x इक्वल टू कितना आ गया? जल्दी 6 आ जाएगा, बोलो 6 और x प्लस 4 को जब जीरो के इक्वल रखोगे तब x इक्वल टू कितना आएगा? इक्वल टू कितना आएगा? -4. -4 आएगा। तो इसके 2 जीरोस कौन कौन से हैं? 6 और -4 है। 6 और तो मैंने -4 आप लोगों को कहा कि अगर मेरे को किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरो पता चल जाए तो मेरे पास एक तरीका है लिखने का। क्या तरीका है? x माइनस फर्स्ट जीरो इंटू एक्स माइनस सेकेंड जीरो। लेकिन मैं दोनों बार माइनस यूज करना चाह रहा हूँ जानबूझ के, ताकि एक जनरल फॉर्मूला बने। तो देखना, मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे x माइनस फर्स्ट जीरो क्या है? बोलो 6. बोलो 6. 6 है। अब लिखना चाह रहा हूं मैं x माइनस सेकेंड जीरो, माइनस पहले से ही है, -4 हो जाएगा ये। तो ये अल्टीमेटली -4 बन के +4 ही बनता है। देखो बनाना नहीं है लेकिन बन जाएगा अल्टीमेटली। तो x माइनस 6 x प्लस 4 ही है, और यही आया था अपने पास में, x माइनस 6 x प्लस 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? बोलो, ये बात समझ में आ रही? छोटी बात समझ में आ रही? Yes, sir. सब लोगों को क्लियर होगा डाउट? तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों को दिया हुआ है तो आप लोग उसको कैसे लिखते हो? x माइनस फर्स्ट जीरो इंटू एक्स माइनस सेकेंड जीरो। एक छोटी सी चीज और, वो भी अभी ऐड करेंगे इसके साथ में। अब समझो बात को, इसके जीरोस जब तुम निकालने जाओगे, इसके जब फैक्टर करोगे, तो फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में अपन इसको लिख रहे हैं। इसके 2 जीरोस फैक्टर करके देख सकते हो, अदरवाइज इसके जो जीरोस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 और 2। ठीक है ना? इसके जो 2 जीरोस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 और 2 आ रहे हैं, देख लो एक बार। यस सर। अरे क्लियर है सब लोगों को? देख लो, Yes, x माइनस sir. 3 x माइनस 2 यही आ रहा होगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। चलो तो ये आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? x माइनस फर्स्ट जीरो x माइनस सेकेंड जीरो। अगर पहले से ही इसमें माइनस है तो फॉर्मूले वाला माइनस तो लगाना ही है मेरे को। x माइनस सेकेंड जीरो दैट इज ऑल्सो -4। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखना, x माइनस फर्स्ट जीरो x माइनस सेकेंड जीरो। अब जरा नीचे वाले को देखो। हाँ बोलो। उसमें वो -4 पहले से कैसे पता चल गया? पहले से ही कैसे पता चल गया? इसके फैक्टर का, अरे ये चीज तो मैं देखा, उस चीज की टेंशन मत लो, ये तो मैंने निकाल लिया है। ये तो अभी तक तुम्हें आता है, अगर नहीं भी आएगा तो क्वेश्चन में देखा भाई, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है ना, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। x माइनस पहले से कैसे पता चला? वो क्वेश्चन में देखा कि किसी पर्टिकुलर, ये नहीं देगा, फिर उस केस में ये नहीं देगा, तुम्हें क्या देगा? ये 2 जीरो पता है तो पॉलिनोमियल निकालो, ऐसे आएगा क्वेश्चन। अच्छा ओके। क्या बोल रहे हो? x माइनस 2 x, हाँ लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले को इधर लिखो या इस वाले को इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो आशुतोष, यस सर। ये अपने को पता नहीं है, ये मान के चलो ये क्वेश्चन में दे रहा है, ये पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ, फिर मेरे को
ये बोल रहा है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो तो ये है, एक जीरो ये, तब पॉलिनोमियल फाइंड करो। तब कैसे निकालोगे तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे कि x माइनस फर्स्ट जीरो इंटू एक्स माइनस सेकेंड जीरो। तो ये माइनस में ही आ रहा है पहले से ही, ठीक है। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे अपन, x माइनस फर्स्ट जीरो एक्स माइनस सेकेंड जीरो, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? इसमें कुछ खास चीज Yes, sir. यूज नहीं हो रही। अपने को अगर पता है कि 35 को मैं लिख सकता हूँ एक दो फैक्टर में, भाई इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर जीरो जब आता है जब ये इसका एक फैक्टर हो, एक फैक्टर ये, एक कोफिशिएंट ये है, तो इस 35 को मैं 7 इंटू 5 में लिख सकता हूँ। दो जीरो, दो एक तरह से दो फैक्टर हो गए इसके 35 के, लिख सकता हूँ ना। वही चीज का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फैक्टर अपन ने कर दिए हैं, नहीं भी करना आता है तो आप लोग ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो इस चीज को। भाई यहाँ तो आपको निकालना ही आता है, मैं इसलिए पहले से ही ऐसा पॉलिनोमियल दे रहा हूँ जो आपको पता है, ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सको। भाई इसको जब तुम फैक्टर करोगे तो इसी तरीके का आता है, x माइनस 6 और x प्लस 4। तो x प्लस 4 ही लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे मैं माइनस साइन का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को हर जगह माइनस ही एक जनरल फॉर्मूला बन जाए, x माइनस फर्स्ट जीरो एक्स माइनस सेकेंड जीरो। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बोलो। तो सर एंड में अपन Yes, लोग sir. ऐसे लिखेंगे कि x माइनस 6 और x माइनस माइनस 4 एक पॉलिनोमियल हो गया। अरे देखो इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन, फाइंड द पॉलिनोमियल फॉर विच जीरोस आर 6 एंड -3। ये क्वेश्चन आया है। ऐसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसका एक जीरो तो 6 है और एक जीरो -6 है। तब फॉर्मूला क्या लगाओगे? x माइनस 6 x माइनस x माइनस 3। माइनस 3। क्वाड्रेटिक निकालना है तो x माइनस 6 और ये क्या हो गया? x प्लस 3 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दो इनको, कितना आ रहा है? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये आ जाएगा पॉलिनोमियल, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। उल्टा भी पूछा जाता है, देखो इस तरीके, ये देके फैक्टर भी जीरोस भी पूछ सकता है और जीरोस देके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पूछ सकता है। ऐसे करना है फॉर्मूले का। आ गई बात समझ में? ओके बोलो। सर। लेकिन अभी तक अपना ये फॉर्मूला अधूरा है। देखो कैसे अधूरा है, इस चीज को समझो। अब बात करो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल के बताओ आप लोग एक बार मेरे को। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे 4 निकालोगे तुम लोग? क्या है? 4 क्या आ रहा है? अरे कुछ अलग थोड़ी करना है, वापस से सेम मेथड। सर 6 और 2। सर 6 और 4। अरे को सर 6 12 और and 4 2। आ रहा है, 4 आ रहा है। 12 and 2। अलग अलग आ रहा है। एक मिनट रुको। 12 अरे and 2 आएगा बस सर। इतना आंसर दे दोगे? 12 और 2। 12 और 2। Yes, sir. जाओ। सर 12। -12 और -2। कितने आंसर दे दोगे तुम लोग? सर यही है -12 और -12 और -12 और -2 है। -2। यस सर, -2 यस। पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं इस पॉलिनोमियल की। -2 पे इस पॉलिनोमियल की चेक करते हैं वैल्यू। 2 -2 स्क्वायर -2 प्लस 12 कितना है? 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 20 प्लस प्लस 20 20 प्लस 20 प्लस 20 ये कितना है? प्लस 20 जीरो हो रहा है क्या? जीरो हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा है तो ये नहीं तो होगा। -2 कैसे इसको भी आएगा? चेक कर 2 लो, ये भी आना नहीं होगा। चाहिए। कहाँ पे? अरे इसने जो बताया -12 -2, 2 पे रख के देखते हैं। यस सर। 2 पे रख के देखते हैं। 2 तो जीरो है ना? 2 तो जीरो है, ठीक है। जो आंसर ये बता रहा है ना -12 और -2, उसकी बात कर रहा हूँ। 2 तो एक जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 2 बता रहे हो ना तुम जीरो, उसके साथ में दूसरा जीरो क्या बता रहे हो? 2 और 6 बता रहे हो। देखो 6 रख के देखो, इसमें यस इसको रख के देखो, यहाँ पे 6 को यहाँ पे रख के देखो कितना है? कितना है? 62। 72. 72 माइनस का 60। अब कितना आ रहा है? Yes, 0 आ रहा है. अरे कितना आ रहा है? सर 24 आ रहा है सर। कहाँ आ रहा है जीरो? ये 72 सर जीरो और ये कहाँ से 12 आएगा? प्लस जीरो है। नहीं आ रहा। वही नहीं आ रहा ना? यस सर। तो इसका मतलब x इक्वल टू 6 भी इसका एक जीरो नहीं है, गलत बता रहे हो तुम। सर -10। अरे ऐसे कुछ भी मत बताओ, सही निकाल रहे हो तो बताओ। फिर ऐसे आइडिया मत लगाओ, हिट एंड ट्रायल मत खेलो।
सीधा सीधा तरीका है, इसको जीरो Minus two. के फैक्टर करते हैं। हाँ बोलो। सर 2 कॉमन और -3 और -2। अरे यार अब रुक जाओ तुम लोग, इतना नहीं बन रहा है। 2x² माइनस 10x प्लस 12, इसको जीरो के इक्वली रखते हो? बोलो रखते हो नहीं रखते हो? ऐसे निकालते हैं? अरे बोलो, अरे बोलो। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो x² माइनस 5x। एक ऑब्जर्वेशन तो किसी ने की नहीं तुम लोगों ने, ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल सेम ही है। यस सर। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल सेम है तो इसके जीरोज और इसके जीरोज तो सेम ही होंगे ना, ये कांस्टेंट का ही तो फर्क है केवल। आ रही बात समझ में? यस आ रही बात सर। समझ में? यस। ठीक है, तो Yes, एक बात sir. बताना, इतने पार्ट को छोड़ दूं लेकिन इतने पार्ट को तो मैं वापस से ये चीज लिख सकता हूँ ना कम से कम, x माइनस 2 x माइनस 3। कमी किसकी है? केवल इस 2 की है, तो इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू एक्स माइनस 3 x माइनस 2, तो वापस से ये आ रहा नहीं आ रहा? बोलो। यस सर। Yes, sir. थोड़ा ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखा करो। हाँ बोलो 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 बोलो। सर क्वेश्चन में यूं भी आएगा क्या कि है ना कांस्टेंट 2 है या 3 है कुछ? नहीं अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उसके लिए क्या करना है वो बताएगा नहीं, वो बताएगा नहीं, इसलिए अपने को कोई जनरल कांस्टेंट के यूज करना है। भाई तेरी मर्जी हो जो लगा ले तू इसकी जगह। ठीक है, जो तूने मेरे को जीरो दिए, अब देखना एक बार, वही तो मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, तुम इसलिए मैं नहीं किया है। अगर मैं इसी को चेंज कर देता, देखो अगर मैं इसी में कर देता 3x² 15x 18, तब मैंने क्या कर दिया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस बार। बोलो। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो इसमें से 3 कॉमन लेके Yes, ऐसे लिख sir. सकता हूँ नहीं लिख सकता? बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो Let's अब see. एक बात बताना मेरे को, अब एक बात समझाना। देखो इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे ये है कि अब तुम्हारे को मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are x equal to 3 and x equal to 2। ये इसके दो जीरो हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तब आप क्या करोगे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? आप करोगे x माइनस फर्स्ट जीरो, x माइनस सेकेंड जीरो। तब आपके पास में निकल के क्या आएगा? x² माइनस 5x प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा ये। ठीक है ना? Yes, sir. अब देखो ना, एक बात बताना, इस पॉलिनोमियल के जीरोज ही हैं, ठीक बात कर रहे हो, लेकिन इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है? 3 और 2. अरे 3 और 2 है ना, 3 और 2 है। यस सर। उससे 3 और 2 वो तो कांस्टेंट है। x की क्या वैल्यू है? अरे x की वैल्यू 6 पे रख के चेक किया था अपन। x इक्वल टू 6 पे वैल्यू चेक किया था, नहीं आया था ना जीरो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट है। x की क्या वैल्यू रखूंगा जब जीरो होगा? 3 और 2 माइनस 3 रखोगे तो कैसे होगा? ठीक है, तो एक बात बताना, तुम लोगों ने यही अगर पॉलिनोमियल बना के बता दिया उसको, ठीक है, अब उसने कहा यार मैं तो बात कर रहा था इस वाले पॉलिनोमियल की, भाई इसके भी तो 0 3 और 2 है, वो सही बोल रहा है, भाई मैं तो बात कर रहा था इस पॉलिनोमियल की, तुमने ये क्यों निकाल दिया? ठीक है, जबकि इसके भी जीरोस क्या है? 3 और 2 ही है, तो वो अपनी जगह सही है। अब जब तुम मान लो कि ठीक है मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार, है ना, जो मैंने निकाला है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा 2x² माइनस 10x प्लस 12। इसके भी जीरोस कितने हैं? 3 और 2 है, सही बात है। बोलो बोलो। सर पर पता कि यस सर। अरे बता Yes, sir. यस सर। अभी बात समझ में? अब तुम ये निकाल दोगे, मान लो ये निकाल दोगे, फिर उसने कहा यार इसके जीरो 3 2 है, ठीक है, लेकिन मैं तो इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो बात कर रहा था कि मेरे को चाहिए था ऐसा कोई पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? इसके भी जीरो 3 और 2 ही है, तो तुम इसकी टेंशन ही खत्म कर दो। Yes, तुम sir. क्या करोगे वहां पे? क्या करोगे इस फॉर्मूले के साथ में? ये जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं ना, x माइनस फर्स्ट जीरो, x माइनस सेकेंड जीरो, तो तुम इसकी टेंशन ही खत्म कर दोगे। क्या करोगे? यहाँ पे एक रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे k, और यहाँ पे लिख दोगे k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब तुम्हारी जो मर्जी हो वो मल्टीप्लाई कर लो और निकाल लो, 1 मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन जीरो तो x माइनस 3, क्योंकि जीरो इस पे डिपेंड नहीं करते, इस पे तो केवल उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है। कांस्टेंट से केवल इतना होता है कि इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है, जीरोस तो इंडिपेंडेंट है इस मल्टीपल से।
आ रही बात समझ में? तो आप ये लिख के दोगे उसको k इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू। अब उसको यूज करना होगा ये वाला पोलिनोमियल, तो वो k की जगह क्या रख लेगा, 1 रख लेगा। और अगर ये वाला यूज करना होगा ये वाला, तो k की जगह 2 रख लेगा। ये यूज करना है तो k की जगह 3 रख लेगा। अगर कुछ और यूज करना है तो k की जगह 1/2 कर देगा, 1/2 से डिवाइड कर देगा पूरे को। लेकिन जीरोस में चेंज नहीं हो रहा, आप तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जीरोस तो सेम रहेंगे। ये समझ में आई क्या बात? तो सर अपनी प्रोसेस वो वहाँ पे ऐसा सब k क्वेश्चन x में करना माइनस थ्री पड़ेगा एक्स क्या? माइनस टू पे खत्म हो गई क्या? हाँ, अपने को k को बाहर रखना है, यहीं पे छोड़ देना है इसको। देखो k को तो बाहर ही रखना है, k को बाहर रखना, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यहाँ पे छोड़ देना, और यहाँ पे लिख देना k बिलोंग्स टू r। अब तेरी जो मर्जी है वो यूज करते जाओ, जो एग्जामिनर की मर्जी है वो यूज करते जाएगा और अपने हिसाब से निकाल लेगा। एक्चुअल में ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। भाई तुम्हें पता चला था कि x 3 और 2 एक ही पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं है, इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है। इस तरीके के इनफाइनाइट पॉलिनोमियल आप बना सकते हो। भाई रियल नंबर कितने होते हैं, रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका मतलब इस k की वैल्यू में चेंज करता जाऊंगा अलग अलग, 1.1 लिख दिया, 2.1 लिख दिया, 3/2 लिख दिया हर बार। लेकिन इसमें तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, जीरो तो सेम रहेंगे ना, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हें यहाँ दिख रहा है साफ साफ, बात समझ में आ गई सब लोगों को? यस तो सर। इसका सर मतलब ये मैं क्वेश्चन फॉर्मूला में करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्वेश्चन में केवल इतना करना है तुम्हें कि जब ये जीरोस देगा, 2 जीरो, ठीक है ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है, k इंटू एक्स माइनस फर्स्ट जीरो एक्स माइनस सेकंड जीरो। ये कुछ नहीं होते, बस इसको फर्स्ट जीरो को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और सेकंड जीरो को मैं फॉर्मूले के लिए बीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को, भाई फर्स्ट जीरो 7 दिया हुआ है तो 7 लिख दो, सेकंड जीरो 8 दिया हुआ है तो 8 लिख दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस k को छोड़ दो। ये k किसके लिए, कि उसके वेरिफिकेशन के लिए कि तुम x की जगह 1 रख लो, k की जगह 1 रख लो, 2 रख लो, तुम्हारी जो मर्जी है वो रख लो। और सर अपन अपनी हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में ये आएगा ना कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हाँ, क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, क्वेश्चन में तुम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा। तो यहाँ पे एक चीज अपने ये सीखिए इंपॉर्टेंट, मोटे मोटे तौर पे, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल, ये दोनों के दोनों लीनियर है नहीं है, बोलो यस सर। लीनियर है, Yes, ये भी sir. लीनियर है। यस सर है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ये दोनों इसके फैक्टर है। जब भी इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, 35 के फैक्टर 7 और 5 थे, इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस 35 आ रहा था, ठीक है ना। जब डिवीजन देखेंगे ना अपन, तब मैं और एक और चीज बताऊंगा तुम्हारे को, कि अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 6 से डिवाइड कर दूंगा ना मैं, तो ये आ जाएगा, यस ठीक सर है आ ना। जाएगा और ये। आना ही है क्योंकि ये तो है ही सही। और अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं x प्लस 4 से, तो x माइनस 6 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है रिमाइंडर थ्योरम से, ये इसका फैक्टर है, इसलिए इसका फैक्टर है, 0 आएगा, ठीक है ना। तो सर वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेन फॉर्मूला वो अपन, वाला फॉर्मूला लिखे अल्फा बीटा वाला। हाँ फॉर्मूला वही लिखवाऊंगा मैं तुम्हारे को, है ना। तो यहाँ पे सब जगह मैं k लिख देता हूँ। k किसके लिए है, k हर जगह लिख देना तुम, हर जगह लिख देना तुम इन जनरल भी। अदरवाइज अब जो मैं तुम्हें मेन फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ उसमें k लिखवाऊंगा। आ गई बात समझ में? बोलो सब लोगों को, सर बोलो ये सब लोगों इस को। टॉपिक का ही है क्या, रिलेशन Yes, बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट? देखो वहां तक अभी तक Yes, अपन sir. पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसी टॉपिक का है ये होने में तो। लेकिन किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले उस चीज का फील आना चाहिए ना, उसको वहां तक पहुंचने के लायक बन रहे अपन पहले। इसका स्क्रीनशॉट लो। कई सारी चीजें होती है जो ले सबकी लिया सर। कॉपी में नहीं लिखवाई जा सकती है ना, कई चीजें उससे पहले समझने की होती है। सर ले और लिया। इसमें कुछ स्पेशल नहीं किया है मैंने, भाई इसी को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है तो इसको ऐसे तो लिख ही पाएंगे। जब इसके फैक्टर करके देखते हो तो ये दिखता है, तो इसमें कुछ गलत थोड़ी कर रहे पर। लेकिन मैंने तुम्हारे को ये ऑब्जर्वेशन भी बताई कि कई सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं 3 2 जिसके जीरोज हो, इसके भी हैं, इसके भी है, इसके भी ऐसे इन्फिनिट हो सकते हैं। तो उस इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या चिपका देंगे, ठीक है। अब एग्जामिनर की प्रॉब्लम है,
तो यहाँ पे अल्फा और बीटा कुछ भी नहीं है, किसी भी पॉलिनोमियल के फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो के लिए जो अपन ग्रीक लेटर यूज कर रहे हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा थीटा, ये कुछ नहीं होते हैं, ग्रीक अल्फाबेट होते हैं। जैसे आप लोग के इंग्लिश अल्फाबेट में 24 लेटर होते हैं ना, उसी तरीके से ग्रीक अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं ना। कुछ काफी चीजें अगर आप साइंस पढ़ोगे तो काफी चीजें आप लोगों के काम में आएगी, कुछ चीजें आप लोगों को पता भी है। जैसे मोटे मोटे तौर पे देखें तो अल्फा बीटा गामा, है ना, डेल्टा आप लोगों ने देखा होगा, ये स्मॉल डेल्टा है। Yes. इस तरीके का कैपिटल डेल्टा आप लोगों ने देखा है, जो आप ट्राइंगल के लिए यूज करते हो ना, ये होता है कैपिटल डेल्टा, ठीक है ना। यस सर। ये कैपिटल ए होता है, ये कैपिटल बी होता है, सॉरी बीटा, ये कैपिटल गामा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या यूज कर चुके हो आप? सिग्मा यूज कर चुके हो, सिग्मा, ये कैपिटल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा, ठीक है ना। Yes, यही सारे sir. लेटर होते हैं। ये टाउ Yes, होता है, sir. थीटा, थीटा है Yes, sir. ना, Theta. म्यू है, रो होता है, सर म्यू आएगा, Yes. ईटा आएगा, सर, कई ये सारे सारे आएगा, use होते कई क्या? सारे हैं, सारे क्या हुआ? सर, सारे सारे use होंगे देखो, क्या? सारे अभी यूज नहीं होंगे, अभी तुम्हारे केवल लिखने से। आगे जब तुम साइंस पढ़ोगे ना, अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ेगा तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। क्योंकि होता क्या है एक्चुअल में, देखो जो ग्रीक कंट्री के लोग है ना, उनके साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन का इस फील्ड में, साइंस के फील्ड में काफी ज्यादा योगदान रहा है, ठीक है। उन्होंने ज्यादा डिस्कवरीज करी है, तो इसलिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज वाले लेटर यूज करें। और जब इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट किया गया तो उन्होंने, लोगों ने चेंज नहीं किया, उनके रेस्पेक्ट के लिए कुछ टर्म को ऐसे ही रहने दिया। जैसे वो लोग समेशन के लिए सिग्मा यूज करते थे, तो उसको सिग्मा ही रहने दिया, फिर उन्होंने नया सिंबल इंट्रोड्यूस करने की जगह, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है। और अल्फा बीटा गामा इस तरीके से जैसे अपन एबीसीडी लिखते हैं वैसे ही कुछ कांस्टेंट है। यस सर, आज टाइम भी हो गया। और हाँ, बस ये चीज ध्यान रखो तुम। और ये होता है अपना, इसको तो जानते हो तुम, क्या होता है? लेमडा, ये भी आएगा, ये भी अभी नहीं आया Yes, sir. इसको बोलते हैं लेमडा। सर 10th में आ जाएगा। ये एक बार 10th में आ जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. लैम्बडा। तो अल्फा बीटा गामा कुछ है नहीं, कितना टाइम हो गया? सर टाइम हो गया। टाइम बहुत जल्दी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ यार, जनरल के लिए फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर इसके जीरोज, भाई जहां मेरे को एबीसी नहीं पता है तो इसके जीरोज भी नहीं पता होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब मैंने एबीसी माने Yes, हैं sir. तो जीरोज भी मान लेता हूँ। इसके दो जीरोज अगर मैं अल्फा और बीटा मान लूं, तो क्या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस बीटा, जहां मैं लिखूंगा वेयर अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? आ रही बात समझ में? और ये के क्यों यूज किया है आप लोगों को पहले बता दिया मैं। कोई भी जनरल होगा, जैसे कोई भी जनरल फॉर्मूला, ये तो अपने जनरल इन जनरल लिख दिया, इसी तरीके से ये तो किसके लिए? क्वाड्रेटिक के लिए, सेकंड क्वाड्रेटिक के लिए। इसी तरीके से सेम ऑब्जर्वेशन लगती है अपने थर्ड, जो अपना क्यूबिक पढ़ेंगे अपन। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म क्या होती है? where k is real number. हाँ, where k is any real number ना, k belongs to r, real number, set of real number, bx square plus cx plus d, ये CX होती है plus जनरल फॉर्म। D. क्या हुआ? cx plus d। क्या हुआ? ठीक है। तो देखो एक बात बताना, लीनियर पॉलिनोमियल एक लीनियर फैक्टर होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो लीनियर फैक्टर होते हैं, क्यूबिक में कितने लीनियर फैक्टर होंगे? 3 हो जाएंगे। जीरोज कितने होते हैं 3 क्यूबिक के लिए? 3 जीरोज होते हैं, Maximum 3. मैक्सिमम 3 होते हैं। अपन मैक्सिमम वाला केस ही लेके चल रहे हैं ना। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? x माइनस अल्फा फर्स्ट जीरो, x माइनस सेकेंड जीरो, x माइनस थर्ड जीरो, जहाँ पे गामा Yes, sir. थर्ड जीरो पे ने मान लिया तो लिख सकता हूँ नहीं लिख No, सकता? sir. सेम ऑब्जर्वेशन कल करेंगे इसको अपन, लिख सकते हैं ना? Thank you, कल इसको sir. अपन, अरे Thank तुम you, जाओ sir. क्लास छोड़ के, जो तुम बोल रहे हो थैंक यू, Sir, इस भव्य की जगह जल्दी अभी मैं हो। क्लास एंड करूंगा, अरे भव्य मुंडा। ठीक है ना? यस सर, बहुत जल्दी है इसकी।
तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, जहां पे अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा Three zeros ये of जो पॉलिनोमियल है, ये जो polynomial पॉलिनोमियल है are zeros of the polynomial. ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इस तरीके से अपन इस जीरो को, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको, ये इसकी जनरल फॉर्म है, इसको अपन अगर जीरो, इसी तरीके से अगर तुम्हारे को मान लो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो दे रखे हैं, 3, 2 और 1, तो उसका पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे, x माइनस 3, x minus 3, x माइनस 2, x माइनस 1 और साथ में k किसके लिए होता है बता दिया मैंने, क्योंकि कई सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके 3 to 1 हो, है ना। अगर किसी पॉलिनोमियल के 3, -1, -5 है, बताओ कैसे लिखोगे। सर x minus 3 x सर x minus 3 minus x plus 1 और x plus 5 यही हो जाएगा, वो माइनस मैंने प्लस में चेंज कर दिया है ना। फॉर्मूले तो आपको कंप्लीट Yes, लिखना है, मैंने एक स्टेप आगे स्किप करके लिखी, ठीक है ना। इस डिस्कशन को कल अपन आगे करेंगे, और ये दोनों फॉर्म आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई है, इसको रिवाइज करें। यहीं से अपन इसके जस्ट अगली स्टेप अपने को दे देगी रिलेशन बिटवीन जीरो और कोफिशिएंट। इसके जस्ट अगली स्टेप अपने को दे देगी क्या, रिलेशन बिटवीन 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेम थिंग है ना। और लीनियर के लिए अपन निकाल के आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो ये जो आपका पॉलिनोमियल होता है ना, अगर इसका कोई जीरो पता है मेरे को, तो उसको भी आप इसके जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x + 3, 2x + 3 कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसको भी मैं x माइनस जीरो के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे, देखो इसका जीरो क्या है, इसका जीरो क्या है, -3/2 है, -3/2 है, minus इसको मैं 3 लिख by सकता हूँ 2 x माइनस फर्स्ट जीरो, इट इज ओनली 1 जीरो, तो x माइनस एक ही जीरो है, एक जीरो क्या है इसका, -3/2 है, -3/2 ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। अब तुम बोलोगे क्या हुआ, हाँ x + 3/2 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है मेरे को, k लिखना पड़ता है। देखो इसके क्या क्या रोल होगा भाई, इसका जीरो -3/2 है तो x माइनस 1 जीरो, एक ही लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है इसलिए, ठीक है ना। अब देखो इसको चेंज करते हैं, ये है x + 3/2, एलसीएम लो कितना आ रहा है, 2x + 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, डिवाइडेड बाय 2, बोलो आ रहा है, बोलो आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन ये इसके जैसा बन सकता है ना, जैसे ही मैं k की जगह मेरी मर्जी होगी जो चीज रखूंगा, k की जगह अगर मैं 2 रख दूं यहाँ पे, तो ये इसके जैसा बन जाएगा। Yes, sir. yes sir 2 रखने पे 2 से 2 कैंसिल होगा ना, ठीक है। तो इसी तरीके से आ रही बात समझ में। तो हर पॉलिनोमियल को अपन x माइनस 1 जीरो, क्योंकि इसका एक ही जीरो होता है, x माइनस 1 फर्स्ट जीरो, x माइनस सेकंड जीरो, इसको लिख सकते हैं x माइनस फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो। और k क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसके सभी मल्टीपल का जीरो भी वो सेम ही होता है। जैसे अपन ने कई सारे एग्जाम्पल आज देखे हैं, तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, कैसे आए हैं उसको, उसका पूरा बैकग्राउंड अपन ने देखा है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों चीजों को आप नोट करेंगे, इसके आगे अपन कल रिलेशन निकाल देंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल 2.2। ओके सर, चलो अब जा सकते हो आप लोग। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। thank you sir